खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं अभी तक की इबादत के लिए। आइए खुदा के कलाम से एक बार और पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसके 10 से लेके 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति उसका 12 10 से 16 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फ़िरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फ़िरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वो स्त्री फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई। और फ़िरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियाँ गधे और गधैयाँ और ऊँट मिले। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। दुआ मांगे। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन कर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, हम इस समय आपके कलाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई भी प्रशंसा नहीं, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले संडे को आप जानते हैं हम लोगों ने मनन किया था, एक कड़वा संदेश था बहुत, कि पूरी आज्ञा मानो, अधूरी आज्ञा नहीं माननी है। खुदा जो हुक्म देता है वो पूरा करें और पूरी आज्ञा को मानें। अधूरी आज्ञा से हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। आज का जो विषय है वो है झूठ से मदद लेना। ध्यान से सुनिए, आज का टॉपिक है झूठ के द्वारा किसी से मदद लेना, यानी गलत किस्म से मदद लेना। और इसका मुख्य पद निकालिए, इफिसियों उसका 4 अध्याय निकालिए मेहरबानी से। मुख्य पद इफिसियों उसका 4 अध्याय पद 25
मेहरबानी से कोई पढ़ दे जिसको मिल जाता है जोर से। इफिसियों पौलुस कह रहा है इफिसी कलीसिया को इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यानी पौलुस समझा रहा है हर एक इंसान अपने पड़ोसी से, पड़ोसी सभी होते हैं, सच बोले, झूठ बोलना छोड़ दें। ये आज का मुख्य पद है। मेरा अजीजों, मैंने और आपने पिछली बार मनन किया था कि अब्राहम अपना घर, अपना परिवार, यानी अपने पिता के घर, अपना देश छोड़ करके वो चला और कनान देश में आ गया। अब कनान देश के बाद आगे चलते हैं। क्या होता है कि कनान देश में अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो अब्राहम अपने ख़ानदान के साथ मिस्र को चलता है, क्योंकि मिस्र में अकाल नहीं था। जब ये रास्ते में पति पत्नी दोनों, अब्राहम और उसकी पत्नी, तो अब्राहम को एक डर लगा, दहशत थी उसको। डर क्या था कि मेरी पत्नी सुंदर है, मिस्री लोग उसको देखेंगे और जब देखेंगे तो मुझको तो मार डालेंगे, लेकिन इसको अपने घर में रख लेंगे। ये पढ़ लेना, आप इसमें लिखा हुआ है 10-11 पद में। ये डर उसके अंदर था। अब इस डर को ख़त्म करने के लिए, इस डर से बचने के लिए, यानी अपनी जान बचाने के लिए अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे से झूठ बुलवाया। पद पढ़िए जरा, 13 पद पढ़िए। उत्पत्ति 12 पद 13, जोर से पढ़िएगा, साफ साफ शब्दों में, धीरे धीरे आवाज़ तेज हो, लेकिन वो या सामने आकर के पढ़ दीजिए मेहरबानी से, माइक के सामने। तो यह कहना, अब देखिए अब्राहम अपनी पत्नी से कह रहा है, तो ये कहना कि मैं उसकी अपनी बीवी से क्या कह रहा है कि तू जब मिस्र में जाए तो मिस्र वालों के लोगों से पूछे, तेरा परिचय दें, तो ये कहना कि मैं उसकी बीवी हूं, मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। क्यों? आगे पूरा करो। है इतना बड़ा विश्वासी, बड़े बड़े विश्वासी मार खा जाते हैं साहब खुदा के सामने। इतना बड़ा विश्वासी, और वो ये कह रहा है कि जब मिस्री तुझसे पूछे तो तू सही मत बताना कि तू मेरी बीवी है। बोल दिया, जो पूछा तो बोल दिया। जब बोल दिया तो खुदा का हंसते, तो क्या किया फिरौन ने? जब बोल दिया तो फिरौन ने उसको अपने घर बुलाया, अपने महल में बुलाया। अपनी पत्नी होने के लिए फिरौन कोई गलत काम नहीं कर रहा था, क्योंकि फिरौन को तो ये बता दिया गया था कि ये अब्राहम की बहन है। अगर फिरौन को ये बताते जाता कि ये अब्राहम की पत्नी है तो फिरौन ऐसी गलती नहीं करता। फिरौन ने उसको अपने महल में बुला लिया ताकि उससे शादी करके और उसको अपनी पत्नी बना ले। अब यहाँ पर खुदा का हस्तक्षेप हुआ, खुदा की दखलंदाजी हुई। कैसे? जब फिरौन के घर में सारा गई तो खुदा ने फिरौन के घर में बहुत सी मुसीबतें डाली, और समय रहते फिरौन को सच्चाई मालूम पड़ गई। सच्चाई क्या मालूम पड़ गई? कि ये अब्राहम की बहन नहीं है बल्कि अब्राहम की पत्नी है। मेरे अजीजों, अब्राहम के झूठ से अब्राहम को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि अब्राहम को बेइज्जत होना पड़ा। फिरौन को गुस्सा आया, फिरौन ने डांटा उसको, कह रहा तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तूने अपनी बीवी को बहन बता दिया। अरे मैं तो उससे शादी कर लेता, मैं शादी कर लेता तो खुदा की नज़रों में कितना बड़ा गुनहगार होता। तू खुद तो गुनाह कर रहा है, खुद तो गलत कर रहा है, और तू मुझसे भी गलती करवा रहा है। आज मसीह समाज में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे ऐसे। मैं अन्य जाति की बात नहीं करता, आपको पता है, बिल्कुल नहीं करता। मसीह समाज में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद तो गड्ढे में गिर रहे हैं और अपने साथ वाले को भी गड्ढे में गिरा रहे हैं। खुद तो झूठ बोल रहे हैं, अपने साथ वाले से ही बोल रहे तू भी झूठ बोल। और इसके क्या होता है नतीजा?
गलत होता है। अब्राहम को नुकसान उठाना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा और उसको उस जगह से निकाल दिया। आगे लिखा हुआ है, फ़िरौन ने बोला इसको सामान वामान दो और इसको यहाँ से हटा दो। यानी अब्राहम के झूठ से अब्राहम को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसको नुकसान हुआ। आखिरकार हम लोग झूठ बोलते क्यों हैं? मेरे मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि तंग जगह से निकलने के लिए झूठ बोलते हैं। कई एक हैं जो जिस जगह रहना नहीं चाहते, उस जगह निकलना चाहते तो सच नहीं बोलते हैं, बल्कि झूठ का सहारा लेते हैं कि भाई ये है और हम जा रहे हैं। अगर इधर उधर जाएंगे तो झूठ का सहारा लेके जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो सच है वो सच है। खुदा किससे खुश होता है? सच्चाई से। खुदा कभी झूठ से खुश नहीं होता है। हम लोग मसीह समाज के लोग बिना झूठ बोले भी जिंदा रह सकते हैं। यस या नो? जोर से बोलिए। रह सकते हैं ना बिना झूठ बोले? तो भैया काहे को झूठ बोलते हो? जब जिंदा रह सकते हैं बिना झूठ बोले, जब रोटी खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, आ जा सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, तो फिर क्यों झूठ बोलते हैं? एक झूठ को छिपाने के लिए कितने बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो झूठ छिपता है? नहीं छिपता। यहाँ भी होता है बहुत, और सब धीमे धीमे सब पता चला। शुरू में मैं आया था, बहुत कुछ बोला गया था, धीमे धीमे पन्ने पढ़ते गए, किताबों के पन्ने पलटते गए, अब सच्चाई सामने आती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे तो आपका झूठ झूठ रहेगा। एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो झूठ बोलने वाला शर्मिंदा होगा। अगर थोड़ा सा खुदा का खौफ होगा उसको तो, और खुदा खौफ नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ठीक है, झूठ बोलते रहेगा। इसलिए पौलुस कहता है झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोलो, यानी हमेशा सच बोलो। छल कपट से कोई भी काम सफल नहीं होता है। आप कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी उन्नति कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, छल कपट झूठ का आप करेंगे, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो। मैं तो कहता हूँ कई लोग बोलते हैं साहब थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है व्यापार के अंदर। मैं तो कहता हूँ मसीह समाज के लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सच बोलें। काला तो काला, पीला तो पीला, सफ़ेद तो सफ़ेद बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा बरकत देता है। इसलिए झूठ को छोड़ करके सच बोलें। अब्राहम की गलती ये थी कि उसने खुद भी झूठ बोला और अपनी पत्नी से भी झूठ बुलवाया, और मुसीबत किस पर आ गई? फ़िरौन पर, उसके खानदान पर। हमारे झूठ से दूसरे परेशान हो जाते हैं। कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया इस चीज़ के लिए? कितना कुर्ता होगा इंसान। अगर आप किसी के लिए गलत बात बोल देंगे, गलत बातें उठा देंगे एकदम से, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, आपको उस व्यक्ति के बारे में मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम। कभी भी किसी के लिए झूठ ना बोले, न किसी से झूठ बुलवाएं, इससे नुकसान ही होता है। जैसे कि अब्राहम को नुकसान हुआ, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बेइज्जत होना पड़ा, और मिस्र से उसको बाहर निकाल दिया गया। एक और देख लेते हैं, पति पत्नी को देखते हैं आज। एक और ये भी पति पत्नी थे, पत्नी मिल गई। एक पति और पत्नी का और जिक्र करते हैं साहब, निकाल लीजिए। अभी जो पढ़ा गया प्रेरित काम 5 अध्याय, निकालिए जरा। ये बीवियाँ भी कम नहीं होती हैं साहब, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मियाँ कुछ कहता है तो बीवी भी सपोर्ट करती हैं उसका। देखिए अभी उदाहरण दे रहे हैं आपको। हस्बैंड वाइफ, इनके पास कुछ प्रॉपर्टी, इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, अपनी थी इनकी। इन्होंने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया। बेचने के बाद में उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, और कुछ उन्होंने प्रेरितों को दान यानी डोनेशन दे दिया। तो पतरस ने पूछा, पतरस के पास ये लोग गए दान देने के लिए। ज़मीन का, फिर सुनिए ध्यान से, ज़मीन इनकी अपनी थी, इन्होंने ज़मीन को बेचा। बेचने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और कुछ प्रेरितों को दे दिया। ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये बात उन्होंने चेलों को नहीं बताई कि ज़मीन इतने की बिकी है, इतना हमने अपने पास में रख लिया और इतना हम आपको दें। ये चेलों को नहीं बताया, ये झूठ बोला। पतरस ने कहा, पत्तीन पढ़िए, इसी का प्रेरितों काम 5 अध्याय 3 जरा जोर से पढ़िएगा।
पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाले कि तू पवित्र आत्मा से, पूरा करिए, पवित्र आत्मा से किससे बोलते हैं झूठ? कभी सोचा है गहराई से? बोल तो देते हैं, बड़ी जल्दी बोल देते हैं। पतरस क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, तेरे मन में कैसे शैतान ने ये बात डाल दी? तेरे मन में शैतान ने डाल दी कि तू पाखरू से झूठ बोले, आगे और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। मेरा अजीजों, जो खुदा के बंदे होते हैं ना सच्चे रूप से, पवित्र आत्मा उनको बता देता है कि तुम्हारे साथ अब ये होने वाला है, अब ऐसा वो होशियार हो जाओ। ऐसी बात नहीं है कि जो हम लोग सेवकाई करते हैं वो दिमाग से, वो ऐसा नहीं कर। यहाँ पर ही पतरस को बता दिया कि इस व्यक्ति ने भूमि तो बेची, लेकिन उसका सारा का सारा पैसा तुम्हारे को नहीं दिया, और उसने बताया भी नहीं। अरे भाई, भूमि तेरी थी, तू अगर वो पैसा तूने अपने पास रख लिया है तो कौन सा बुरा किया? कोई बुरा किया नहीं किया। उसकी जमीन थी, उसने पैसा रख लिया, सही था बिल्कुल, लेकिन बताया क्यों नहीं? क्लियर करना चाहिए था कि पतरस, मैंने 100 रुपए की ये जमीन बेची, 100 रुपए में से 75 रुपए मैंने अपने पास रख लिए और 25 रुपए में आपको दे रहा हूँ। बात खत्म थी, लेकिन नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसको जब पतरस ने बोला कि सब कुछ मालूम पड़ गया, तो ये डर गया। देखिए साहब, जब झूठ पकड़ा जाता है तो इंसान डर जाता है। ये डर गया, और आगे लिखा हो, डरने के बाद में जमीन पर गिर गया, और गिरने के बाद ये मर गया। पतरस ने इसको नहीं मारा, बिल्कुल पतरस ने इसको नहीं मारा, इसका हार्ट फेल हुआ, क्योंकि झूठ पकड़ा गया, और जब झूठ पकड़ा गया तो ये इतना डर गया कि डर के मारे इसका हार्ट फेल हो गया। अब बात यहाँ खत्म नहीं, अभी तो ये मियाँ की बात थी, पति की बात थी, अब पत्नी पे आ जाइए साहब, होशियार रहिए पत्नी जरा। इसके बाद क्या हुआ? जवानों ने उसको बाहर कर दिया, फिर उसकी बीवी गई वहाँ पर। अब पतरस इसकी बीवी से वही पूछता है, पद 8 पढ़ना जरा भाई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता। ये पतरस उसकी बीवी से पूछ रहा है, मुझे बता, क्या तुमने जमीन उतने की बेची? उसने कहा हाँ। देखिए साहब, क्या बोली बीवी? पति ने बोल दिया हाँ, और बीवी उसका साथ दे रही है। इसलिए ना सोचे बीवियाँ साथ देती हैं, साथ बराबर देती हैं। झूठ में मियाँ का साथ बीवियाँ देती हैं, और बीवी का साथ मियाँ देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं तो झूठ ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं मसीह समाज में, तो आपको मिल जाएंगे। बाकी का तो मुझे पता नहीं साहब, बाकी का मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अपने मसीह समाज को जानता हूँ। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मियाँ बीवी दोनों सलाह करके झूठ बोलते हैं। अब ये झूठ बोली, जैसा उसने बोला वैसे इसलिए झूठ बोली। तुम लोगों ने एक मन कर लिया तो झूठ बोलने के लिए, क्या तुम्हें खुदा का डर नहीं? और उसके बाद इसकी बीवी भी मर गई। यानी झूठ बोलने से दोनों को नुकरना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ हमारी ज़िंदगी में एक जहर का काम करता है। ज़िंदगी में एक जहर का काम करता है। मसीह समाज के लोग कान खोल के सुन लो, जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम आज क्या कह रहा है। झूठ मसीह समाज के ज़िंदगी में जहर का काम करता है। सच सच बोलिए, हाँ कि हाँ और ना कि ना। ये नहीं कि साहब दूसरे की मदद हो जाएगी। जैसे अब्राहम ने सोचा मैं बच जाऊंगा, तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ से मदद नहीं होती कभी सफल, सच से मदद सफल होती है। कोई कमज़ोर है, कमज़ोरी बता दीजिए, ये कमज़ोर है, ऐसा कर लीजिए। चर्च में आने के लिए बहुत से लोग बहाने मारते हैं, बहुत से झूठ बोलते हैं। कितने झूठ बोलते हैं चर्च में आने के लिए, इतना बहाना मारेंगे, सच नहीं बताएंगे। बिल्कुल सच कोई भी नहीं बताएगा। पाकाशाह वाले दिन 8 लोगों ने पाकाशाह ली, नाराज हो गए, किसी ने सच नहीं बताया। अभी तक किसी ने सच नहीं बताया कहाँ पर थे हम लोग, और ना बताएंगे। सुन पूछो तो कुछ न कुछ बता देंगे। ऐसे झूठ से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सबको पता चल जाता है। यदि हम, फिर से बात सुनिए, यदि हम झूठ बोलते हैं, मसीह समाज के लोगों फिर सुन लो ध्यान से, यदि हम झूठ बोलते हैं तो हम खुदा की औलाद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने बोला। पढ़ लो यूहन्ना 8 निकालो, यूहन्ना 8 यूहन्ना 8 उसका 44 पद जरा पढ़िएगा जोर से। यूहन्ना 8:44।
अब यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्री फरीसियों से, तुम अपने पिता शैतान से हो। आगे, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे, वह तो आराम से हत्यारा है। आगे, और सत्य पर स्थिर न रहा। आगे, क्योंकि सच्चाई उसके अंदर है ही नहीं। आगे, यह शैतान के लिए बोला जा रहा है, शैतान के लिए बोला जा रहा है, सच्चाई उसके अंदर है ही नहीं। आगे, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। आगे, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का, जोर से बोलिए, झूठ का। अब कौन हुए जो झूठ बोलते हैं? खुदा की औलाद हुए। क्लियर करते हैं यीशु मसीह ने यहाँ पर, जो झूठ बोलते हैं वो क्या खुदा की औलाद है? कहना बंद कर दो मत समाज के लोगों के हम खुदा की औलाद है, अगर झूठ बोलते हो तो। सीधी सी बात है, किसकी औलाद हुए? शैतान की, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है झूठ का पिता है। जो झूठ बोलता है वो उसका बाप है, और इसलिए जो मसीह समाज के लोग झूठ बोलते हैं वो खुदा की औलाद नहीं बल्कि शैतान की औलाद हैं। और सरनेम चेंज कर लेना, कुछ न जो भी रख देना। इसलिए पौलुस इफिसियों कलीसिया को साफ तरीके से बोलता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से हमेशा सच बोलो, यानी कि हमेशा दूसरों से सच बोलो। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत है। आइए हम दुआ करें। हम शुक्रगुजार हैं खुदा आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया था। हमने तो आपकी परिचय पर बोल दिया है, हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है, आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इबादत के आखिर में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 615, निकाल लीजिएगा मेहरबानी से। गीत का नंबर 615, और इसी के साथ में आज का हदिया ले लिया जाएगा। गीत का नंबर 615, इसके साथ आज का हदिया ले लिया जाएगा। अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले, अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले। तू है राजों का महाराज, आया छोड़ स्वर्ग का राज। तू राजों का महाराज, आया छोड़ स्वर्ग का राज। लेकर आदम का अवतार, सबकी मुक्ति कराने वाले। लेकर आदम का अवतार, सबकी मुक्ति कराने वाले। अपना जरा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले। तूने रोक दिया तूफान जब तू आया बीच जहान। तूने रोक दिया तू आया बीच जहान। तेरे धन्यवाद करते खुदा को आज की इस आराधना के लिए कि आपने हमारी अगुवाई करी। बड़ी बरकत है आपने हमें दी। उन्हीं में समय आपने ये भेंट दी, आप इसे कबूल करें, और जिसके खजाने से भेंट की खजाना हमेशा भरे रहे। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान।